आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे लगभग हर परिवार किसी न किसी रूप में गुजर रहा है। बाज़ार में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, घर का खर्चा बढ़ रहा है और कई लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। शायद हम में से कुछ लोग भी आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हों। ऐसे समय में प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि यह है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आर्थिक तंगी आती है तब परमेश्वर के लोग कैसे प्रतिक्रिया दें, आज हम बाइबल से यही सीखेंगे। फिलिपियों 4:19 में इस प्रकार से लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने धन की महिमा के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। सिंपल सा वर्ड है, लेकिन बहुत ही बड़ा बात को बताता है। ये वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो तुम्हारे हर घटी को पूरा करेगा। यदि आपकी आय कम हो जाए, खर्च बढ़ जाए और जेब खाली होने लगे, तो क्या आपका विश्वास भी कम हो जाएगा? सवाल यही है। या आप परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखेंगे? ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल, क्या आपका विश्वास भी कम हो जाएगा? दूसरा सवाल, या आप परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखेंगे? हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए देखें कि आर्थिक तंगी के समय परमेश्वर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 31 और 32 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 33 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो। 34 में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बाइबल हमें सिखाता है कि हमारे ज़रूरतों को परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे खाने के बारे में, हमारे पीने के बारे में और हमारे कपड़ों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। टाइम टू टाइम हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस बात का हमें भरोसा होना चाहिए और इसलिए हमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे परमेश्वर के ऊपर भरोसा की बात आती है, वहाँ पर लोग चिंता नहीं करते, बल्कि कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, वो चिंता को गायब कर देता है। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं किसी भी प्रकार का तंगी से होकर गुजर रहे हैं, ज़रूरतों से होकर गुजर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के समय कम्प्लीटली परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर को प्राथमिकता दें, वो सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। दूसरी प्रमुख बात, बुद्धिमानी से योजना बनाएं। हमें बुद्धिमानी के साथ योजना बनाने की आवश्यकता है। जब हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, जब मिस्र में 7 साल का अकाल आया, उससे पहले यूसुफ ने सारे जो अनाज था, 7 साल उसे अच्छे अनाज प्राप्त हुए उस देश में, तो उसने जमा करके रखा और आने वाले जो अकाल के समय उन्होंने उस अनाज का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा जीवित रहा और मिस्र के लोग भी जीवित रहे। कहना क्या चाहता हूँ मेरे प्रिय, कि बुद्धिमानी से योजना बनाएं। हमारी परिस्थितियों को हम समझते हैं कि आने वाले दिन में क्या हो रहा है, कैसे होगा, वैसे बुद्धिमानी के साथ हम योजनाओं को बनाएं। हम पैसों को थोड़े थोड़े जमा करके रखें ताकि आने वाले दिन में वो सही जगह पर इस्तेमाल हो सके। हमें बुद्धिमानी के साथ योजना बनाने का ज़रूरत है। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 21:5 में इस प्रकार से लिखा है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो काम करने वाले लोग योजना बनाते हैं, योजना के अनुसार काम करते हैं, उससे लाभ होता है। तो हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार हमें काम भी करने की आवश्यकता होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे, मेहनत करते रहें। किसी भी हालत में हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जब हम मेहनत करते रहेंगे लगातार, परमेश्वर उस मेहनत में क्या करेंगे, आशीष को देंगे। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो कंगाल हो जाते हैं, वो गरीब हो जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। इसीलिए अगर हमारे हाथ में हमें कुछ चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास धन होना चाहिए, हमारे पास भोजन वस्तुओं की चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जब हम नीति वचन 10:4 में पढ़ते हैं, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो हमें काम करते रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें काम करते रहना चाहिए और जब हम काम करते हैं वो हमें आर्थिक तंगी से बाहर लेकर आता है। उसमें परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, लेकिन जो काम में ढिलाई करता है, आलसी करता है,
वो लोग निर्धन हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता और इस प्रकार से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और अंतिम बात, बेकार के खर्चों से हमें बचना चाहिए। फिजूल खर्चे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट है, जो वास्तविक नीड्स है, उन्हें हमें पूरा करने का ज़रूरत है। लेकिन ऐसे भी चीज़ हैं जो ज़रूरी नहीं है, जो सिर्फ वांट है, जो इच्छाएँ हैं, उसे लेना है, इसे लेना है, लेकिन उसके बिना भी अगर हम ज़िंदगी जी सकते हैं तो फिजूल खर्चे हमें नहीं करना चाहिए। इस छोटे से सरमन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।